हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि विकास दुबे जैसे माफिया आखिर पनपते कैसे हैं। विकास दुबे की कथित मुठभेड़ में मौत और उससे पहले 8 पुलिसकर्मियों के मारे जाने के बाद से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि ऐसे लोग आखिर पनपते कैसे हैं और किस तरह से वे अपराध के नए नए कीर्तिमान कायम कर जाते हैं। इन मामलों में यह साफ दिखाई देता है कि कभी दबंग, कभी बाहुबली और कभी रॉबिन हुड कहे जाने वाले ये माफिया डॉन एक खास तरीके से आगे बढ़ते हैं और एक खास ढंग से उनका अंत भी होता है। इसका पैटर्न ये है कि ये अपराधी किसी एक संसाधन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाते हैं। मामला कहीं जमीन, कहीं रेत, कहीं रेलवे के ठेके, कहीं मछली पकड़ने और कहीं कोयला निकालने का होता है। अवैध धंधा चलाने के लिए राजनीतिक संरक्षण चाहिए होता है, जबकि राजनेता चुनाव जीतने के लिए इनके बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अक्सर जाति का एंगल भी शामिल होता है। कई बार ये माफिया सरगना कई सीटों पर चुनाव जितवाने और हरवाने की हैसियत में होते हैं। ये माफिया सरगना पार्टियों के प्रति वफादार, सत्ता में बदलाव लाने के साथ बदलते रहते हैं। उनकी गाड़ियों पर अक्सर उन्हीं पार्टियों के झंडे होते हैं जो सत्ता में होती हैं। ये या तो गैंगवार में मारे जाते हैं या पुलिस मुठभेड़ में, जो कभी असली होती है तो कभी नकली। कई बार माफिया सरगना तिकड़म लगाकर लंबे समय तक अपनी दौलत और जान बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। विकास दुबे से जुड़े समीकरण। ताज़ा कथित मुठभेड़ पर सवाल उठ रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि विकास दुबे प्रकरण में कई बड़े नेताओं का नाम आ सकते थे, लेकिन विकास दुबे की मौत के साथ अब ये सारे राज दब गए हैं। यही कहते हुए मुख्य विपक्षी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल कार नहीं पलटी है, सरकार पलटने से बचाई गई है। वहीं कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। इस तरह की घटनाओं के बाद अक्सर यही सवाल उठता है, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी पर नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों पर उठ रहे हैं। ताज़ा मामले में भी अगर विकास दुबे की राजनीतिक कुंडली खंगाली जाए, जिसके सिर पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे करीब 60 मुकदमे दर्ज थे, तो पाएंगे कि भले ही वो किसी दल के सक्रिय सदस्य न रहे हों, लेकिन उनके रिश्ते लगभग सभी पार्टियों से थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह कहते हैं, अपराधियों और राजनीतिक दलों का गठजोड़ किसी से छिपा नहीं है। जानकारों का मानना है कि बिना राजनीतिक शय के ये लोग नहीं पनप सकते। यही वजह है कि अब ये खुद राजनीतिक में कूद रहे हैं। सुभाष मिश्र कहते हैं कि इसकी आपराधिक छवि के बावजूद राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए पार्टियां इन्हें चुनाव में टिकट भी देती हैं। अब अपराधी खुद नेता बन गए हैं। स्थानीय लोगों पर भी इन लोगों का प्रभाव होता है, क्योंकि ज्यादातर माफिया अपनी धर्मपरायण और परोपकारी छवि का प्रचार करते हैं। ज्यादातर निर्वाचित माफिया अपनी रॉबिन हुड की छवि को पुख्ता रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वे लोगों की मदद करके उनको अपनी छाया छत्र में रखते हैं और इस तरीके से अपने लिए एक ऐसा वोट बैंक तैयार करते हैं जो कई बार धर्म और जाति के परे भी उनका वफादार रहता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह कहते हैं कि अपराधी पहले नेताओं की मदद करते थे, लेकिन अब अपराधी खुद नेता बन गए हैं। वो कहते हैं, आज की तारीख में यूपी की असेंबली में 143 यानी 1/3 से भी ज्यादा विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इसके अलावा 26% विधायक यानी 107 एमएलए ऐसे हैं जिनके विरुद्ध हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध है। सिर्फ हत्या और हत्या के प्रयास ही ले तो इसमें प्रदेश के 42 विधायक ऐसे हैं जिन पर ये आरोप लगे हुए हैं। वो कहते हैं, ये लोग अब असेंबली में बैठेंगे तो ये अपने धंधे से तो बाज आएंगे नहीं, और अगर छिपाकर भी करना हो तो ये अपने गुर्गों से करवाएंगे। अपराधियों को संरक्षण देंगे, इन्हें पेट्रोनाइज करेंगे, उनको आर्थिक मदद देंगे। पुलिस की भूमिका। इस नेक्सस में पुलिस की भूमिका पर भी हर बार सवाल उठते हैं। इस बारे में प्रकाश सिंह कहते हैं कि जनपदों में गलत तरीके से विधायक हो गए हैं, वो पुलिस पर दबाव डालते हैं। वो कहते हैं कि नौकरी करनी है तो हमारे साथ काम करो, नहीं तो तुम्हारा तबादला करवा देंगे। फिर एमएलए साहब कहेंगे कि ये हमारा फलाना आदमी है, ये फलाने घर पर कब्जा करना चाहता है, तुम इसकी मदद करो। वो सीनियर अफसर को बताता है तो वो भी कहते हैं कि हमारे नियंत्रण से बाहर है। फिर ये ऐसा दबाव पड़ता है कि अच्छा आदमी भी गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है। वो कहते हैं कि जब इसी तरह दुनिया चल रही है, इसी तरह राजनीति चल रही है, इसी तरह प्रदेश चल रहा है, तो हम भी उसी गंदी नाली में बह जाते हैं। तो फिर ऐसे अराजक तत्वों से इनके गठजोड़ हो जाते हैं और ये भी गलत काम में लग जाते हैं। इस तरह ये नेक्सस बनता जाता है। प्रकाश कहते हैं कि
इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जो विशुद्ध प्रयास होने के लिए उच्चतम स्तर पर है वो नहीं हो रहे हैं। ऐसा होने के कई कारण हैं। कहीं कड़ी कार्रवाई करने पर जातीय समीकरण बिगड़ता है तो कहीं राजनीतिक समीकरण। सबसे अहम बात यह है कि जब तक राजनीतिक के रंग ढंग नहीं बदलेंगे तब तक विकास दुबे जैसे किरदार यूपी के राजनीतिक रंगमंच पर पैदा होते रहेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं और आगे की जानकारी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।